सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 13.2, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग का आता है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा। एक क्वेश्चन नंबर चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में से मिला के ए बी पार्ट आता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें से मैं आपको सेम क्वेश्चंस आपको पहले बताता हूँ। जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस कराने हैं उसी तरह से बेटा आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले बेटा आप ऊपर लिख लें, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा आएगा 9, 11, 12 और 16 क्वेश्चन, और क्वेश्चन 8 में भी इसका थोड़ा सा यूज करेंगे हम। ये क्वेश्चन बेटा सेम है, ये दो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं, उन फॉर्मूलों की मदद से होंगे। आप फॉर्मूला लिख लें बेटा। फॉर्मूला नंबर 1 है हमारे पास tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल होता है बेटा tan इनवर्स ब्रैकेट A प्लस B डिवाइड्स 1 माइनस A इंटू B। क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला है बेटा tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इक्वल होता है बेटा tan इनवर्स A माइनस B ओवर 1 प्लस AB। तो ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताए, ये हमारे इन 2 फॉर्मूलाज की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 9/19। क्वेश्चन 2 बेटा, ये 5 के 5 मैं कराता हूं। tan इनवर्स 1/5 सॉरी 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इक्वल है बेटा tan इनवर्स 9/19। क्लियर? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5। ओके बेटा, तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला का आप यहां पे लिख लेना। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यही आप कॉपी पेस्ट करके यहां लिखना, देन फिर आप वैल्यूज को एडजस्ट करना। तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, A की जगह 1/4 और B की जगह 1/5 यूज करें बेटा। तो क्या आएगा आपके पास? tan इनवर्स ब्रैकेट 1/4 प्लस 1/5 tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस 1/4 इंटू 1/5। क्लियर स्टूडेंट्स? tan इनवर्स। ओके बेटा, यहां से हम अब एलसीएम लेंगे, इन दोनों का ऊपर से एलसीएम आएगा 25 को 1 से करें तो 5 और 4 को 1 से करें तो बेटा 4, नीचे भी 20 1s are 20 माइनस ये 20 कैंसिल, ऊपर 1 1s are 1, 20 बेटा कैंसिल। फाइनल आंसर इज tan इनवर्स 9/19 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे सामने है बेटा। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स सॉरी स्टार्ट पे प्लस है, प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूलाज का यूज करेंगे हम। tan इनवर्स 8/19 इक्वल है बेटा π/4। ओके बेटा, तो सबसे पहले जब आप इसका लेफ्ट साइड लेंगे तो सोल्यूशन पे आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, और मैं डायरेक्ट यहां पे बेटा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं फर्स्ट 2 वैल्यूज पे। ये फर्स्ट फॉर्मूला tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, थर्ड वैल्यू को एज इट इज चलाते जाएं, पहले इन दो पे फॉर्मूला यूज करें।
तो tan इनवर्स ब्रैकेट a प्लस बी, a की जगह बेटा 3/4, b की जगह 3/5 ओवर 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। और बेटा ये जो थर्ड वैल्यू है ये एज इट इज tan इनवर्स 8/19, राइट साइड इंशाल्लाह आंसर आएगा π/4 मीन 45 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स इनटू, अब आप एलसीएम टेक कर लें, एलसीएम बेटा आएगा ऊपर से 20, 5 3s are 15 और 4 3s are 12, नीचे भी बेटा 20 एलसीएम, 21s are 20 माइनस 3 3s are 9 माइनस tan इनवर्स 8/19। क्लियर? 20 20 बेटा कैंसिल, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है tan इनवर्स 27 ओवर 11 माइनस tan इनवर्स 8/19। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यूजिंग फॉर्मूला, लेकिन इस बार माइनस का फॉर्मूला यूज होगा। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, ए और बी की जगह 27 ओवर 11 और 8 ओवर 19 आएगा। तो ये बेटा आ गया tan इनवर्स 27/11 माइनस 8/19 डिवाइड्स 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। अब बेटा हम इसका एलसीएम टेक करेंगे दोबारा से बाय न्यूमिनेटर एंड बाय डिनोमिनेटर। ओके बेटा, न्यूमिनेटर से एलसीएम आएगा 19 और 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं बेटा। 19 इंटू 11, ये बेटा आ गया आपके पास 209, तो न्यूमिनेटर से एलसीएम आएगा 209। 19 इंटू 27 करेंगे तो ये आपके पास आ गया 513 माइनस 11 इंटू 8 88। नीचे भी एलसीएम आएगा बेटा 209, 209 1s are 209 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बेटा आ गया 216। 209 कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू देखते हैं क्या बचती है बेटा। 513 माइनस 88, ये बेटा आ गया 425। नीचे बेटा 209 प्लस 216, ये भी आएगा बेटा 425। दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल, जो हमारे पास वैल्यू बच गई बेटा tan इनवर्स 1, तो ये आपके पास आ गया 45। tan इनवर्स 1 क्या होता है 45, तो 45 को आप लिखते हो π/4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन कंप्लीट। ओके बेटा, क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट किया, क्वेश्चन 9 कंप्लीट किया, क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 आप खुद ही सॉल्व करेंगे। लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से आप फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों साइड्स को चलाएं, दोनों साइड्स का आंसर लास्ट पे बेटा सेम आ जाएगा π/4। क्लियर? तो क्वेश्चन 11 आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद सॉल्व करें। लेफ्ट साइड लें फिर राइट साइड लें, दोनों का आंसर, दोनों साइड्स पे फॉर्मूला लगाएं tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का, तो आंसर इंशाल्लाह दोनों साइड्स का सेम आ जाएगा। क्वेश्चन 12 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल है π/4। टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड और 2 tan इनवर्स को आप 2 टाइम्स लिख लें, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर? तो जो लेफ्ट साइड है, जैसे आपको पता होना चाहिए बेटा, 2x को आप लिखते हो x प्लस x, इसी तरह से 2 tan इनवर्स को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब बेटा फर्स्ट 2 वैल्यूज जैसे आपने क्वेश्चन 9 किया है सेम ये उसी तरह का बन गया। फर्स्ट 2 पे फॉर्मूला यूज करें, थर्ड वैल्यू एज इट इज चलाएं। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज पे फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल होता है बेटा tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड्स 1 माइनस ए इंटू बी, और tan इनवर्स 1/7 एज इट इज। ओके बेटा, tan इनवर्स, अब आप एलसीएम ले लें, एलसीएम यहां से आएगा 3, ऊपर आ गया 1 + 1, नीचे से 9, 3 3s are 9, 9 1s are 9 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा tan इनवर्स, ऊपर आ गया 2/3, नीचे आ गया बेटा 8/9 और थर्ड वैल्यू साथ एज इट इज चला रहे हैं हम। इसको आप इस तरह से लिख लें, tan इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाई, ये 8/9 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स वैल्यू होके लिखी जाती है 9/8। थर्ड वैल्यू एज इट इज 1/7
मजीद बेटा tan इनवर्स, ये कैंसिल करें 4 और ये कैंसिल करें 3, तो फाइनली इधर आएगा हमारे पास 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अगेन यूजिंग फॉर्मूला, दोबारा से प्लस का फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे। tan इनवर्स a की जगह इस बार आ जाएगा हमारे पास 3/4, tan इनवर्स a 3/4 और b की जगह 1/7 डिवाइड्स 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। क्लियर? इसके बाद बेटा tan इनवर्स, ओके बेटा एलसीएम ऊपर से आएगा हमारे पास 28, 7 3s are 21 प्लस 4 1s are 4, नीचे भी आएगा 28, 28 1s are 28 माइनस 3, 28 कैंसल, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास है 25 और नीचे भी बेटा 25, ये भी बेटा कैंसल, tan इनवर्स 1 दैट इज 45 डिग्रीज, मीन π/4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 16, प्रूव दैट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ये बेटा क्वेश्चन है, हमने इसको प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है बेटा, जो लेफ्ट राइट साइड की वैल्यू है कंप्लीट वैल्यू को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, तो ये आ गया tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 0। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, इसकी लेफ्ट साइड टेक कर लें, tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। ओके बेटा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करना है आपने, तो tan इनवर्स a की जगह माइनस एक्स, b की जगह बेटा x ओवर 1 प्लस a इंटू बी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो यहां पे आएगा tan इनवर्स 0 ओवर 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 को बेटा जिस वैल्यू से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू होगी 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12 और 16 हमने कंप्लीट किए tan इनवर्स के फॉर्मूला से। अब बेटा मैं सॉल्व कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1, आप भी लिख लें जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। ये बेटा मैं एक ही मेथड से आपको चारों क्वेश्चंस करा देता हूं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं बेटा इसमें, 6 7 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, पेपर में आया हुआ है। तो इसको हम करते हैं फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, या इसको एक और मेथड है 10.2 में जो आपने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं उनकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन 1 बेटा हमारे सामने है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, क्वेश्चन 1, 6, 7, 8। ठीक है, ये हम एक ही मेथड से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें आपने ये जो कॉज इनवर्स लिखा हुआ है इसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो यहां पे ये कॉज इनवर्स की वैल्यू जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, कॉज, ये दोनों वैल्यूज एज इट इज, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। राइट साइड पे हमारे पास है 253/325। इसको आप नंबर 1 इक्वेशन का नाम भी दे दें। अब बेटा आप ब्रैकेट में जो 2 वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू को आप अल्फा लेट करेंगे और सेकंड वैल्यू को बीटा लेट करेंगे, तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा। जो 10.2 में 6 फॉर्मूलाज आपने डिस्कस किए हैं उसमें से हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन उसके लिए हमें इसको अल्फा और इसको बीटा लेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट करें बेटा साइन इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू अल्फा एंड साइन इनवर्स 7/25 इक्वल टू बीटा। अब बेटा साइन इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू 5/13। अब साइन अल्फा से आपने कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू लगाएं बेटा 5/13, इसका स्क्वायर लें तो ये आएगा 25/169। 169 इसका एलसीएम 169 माइनस 25, तो ये बेटा आ गया 144/169 इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा आ गई 12/13। क्लियर? अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा तो मैंने फाइंड किया, इसी तरह से साइन बीटा, साइन इनवर्स राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा साइन बीटा इक्वल्स टू 7/25। साइन बीटा से हम कॉस बीटा फाइंड करेंगे,
कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन बीटा की वैल्यू बेटा दैट इज 7/25, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो 49/625। 625 एलसीएम 625 माइनस 49, ये बेटा आएगा आपके पास 576/625 इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो फाइनली कॉस बीटा की वैल्यू आएगी 24/25। 576 का जो स्क्वायर रूट है बेटा चेक कर लें, इसका जो स्क्वायर रूट है 576 का, ये आएगा 24। ओके बेटा, इसके बाद अब आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड टेक करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 दैट इज कॉस अल्फा। इसकी जगह आपने अल्फा यूज करना है और इसकी जगह बीटा यूज करना है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका बेटे फॉर्मूला यूज करें। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जो आपने 10.2 के अंदर डिस्कस किए हुए फॉर्मूलाज। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके स्टूडेंट, तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहां पे यूज करें बेटा। कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास किधर है, दैट इज 12/13। कॉस बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास है 24/25, 24/25। साइन अल्फा की वैल्यू बेटा 5/13 और साइन बीटा की वैल्यू बेटा 7/25। क्लियर। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट साइड पे हमारा आ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड पे हमारा इसका ये आंसर आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बेटा आएगा 288। डिनोमिनेटर में 13 इंटू 25, ये आएगा बेटा 325 माइनस 35/325। ओके बेटा, 325 एलसीएम 288 माइनस 35, 288 माइनस 35, ये बेटा आ रहा है 253। चेक करें, हमें ये रिक्वायर्ड भी है 253/325। राइट साइड आंसर आ गया, लेकिन एक दो स्टेप में आपने अल्फा बीटा की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस करना है। कॉस को बेटा दोबारा राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 253/325। अल्फा की जगह बेटा आएगा हमारे पास अल्फा जो आपने लेट किया हुआ है दैट इज साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13। बीटा की जगह बेटे आएगा आपके पास साइन इनवर्स 7/25, साइन इनवर्स 7/25 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 253/325। यही बेटा हमने प्रूफ करना था। इसी तरह बेटा आपके लिए 2 क्वेश्चंस होमवर्क हैं, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। सेम क्वेश्चन 1 जैसा है, जस्ट आपने यहां पे अगर साइन होगा क्वेश्चन 6 में, यहां पे साइन इनवर्स है तो आपने फॉर्मूला यूज करना है साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो जो भी वैल्यू है मैं इन 4 क्वेश्चंस के लिए आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन 8 मैं खुद सॉल्व कराता हूं। 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 6 और 7 आपके लिए होमवर्क है। फॉर्मूला 10.2 के ही इस्तेमाल होंगे इसमें, आप उन फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद करें और इन क्वेश्चंस में इनका यूज करें। तो क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। 8 बेटा हमारे सामने है, इस पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 12 में स्टेप किया था, और यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली वी सॉल्व 2 tan इनवर्स 1/5, और इसको आप लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 tan इनवर्स 1/5 को बेटा आप 2 टाइम्स लिखेंगे, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5। क्लियर। अब इस पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने क्वेश्चन 2 में यूज किया है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल होता है बेटा tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b। क्लियर। अब बेटे tan इनवर्स आप एलसीएम लें बेटा, एलसीएम ऊपर से आएगा 5, इधर आ गया 1 प्लस 1, नीचे से 25, 25 1s are 25, ये भी 25 और ये भी 25 कैंसल, ऊपर 1 1s are 1। ओके, नेक्स्ट में आएगा बेटा tan इनवर्स ऊपर आ गया और 2/5, नीचे आएगा बेटा 24/25।
तो 24/25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स कर दें 25/24। अब इसको कैंसिल करें, tan इनवर्स ये बेटा आपके पास आ गया 5/12 कैंसिल करने के बाद। अब हमारा क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख लें, देयरफॉर गिवन क्वेश्चन बिकम्स, हमारा क्वेश्चन बेटा इस तरह हम इसको लिखेंगे, cos इनवर्स 63/65 प्लस ये जो लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5, इसका जो आंसर आया बेटा tan इनवर्स 5/12 यहां यूज करेंगे, tan इनवर्स 5/12 इक्वल है sin इनवर्स 3/5। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा ये नया क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 6 जो है, क्वेश्चन 7 जो हमने अभी किया है, तो उस तरह का ये बेटा क्वेश्चन आ गया। राइट साइड पे एक वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यूज हैं। आप राइट साइड में साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ यूं हो जाएगा बेटा, साइन इधर आके हो जाएगा, साइन इनवर्स खत्म हो गया और ब्रैकेट में आएगा कॉस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12 इक्वल रह जाएगा बेटा 3/5, और इसको आप इक्वेशन 1 कह लेंगे। अब सेम एज इट इज जैसे आपने क्वेश्चन 1 किया है, सेम बेटा इसको आप अल्फा लेट करेंगे और इसको बीटा लेट करेंगे। लेट cos इनवर्स 63/65 इक्वल्स टू अल्फा एंड tan इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू बीटा। ओके बेटा, इसके बाद cos अल्फा इक्वल्स टू 63/65। cos की मदद से आप क्या फाइंड करते हो? साइन। फॉर्मूला आपको आता है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो cos अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट करें बेटा, 63/65 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर होता है बेटा 3969। चेक कर लेते हैं बेटा, 63 का आप स्क्वायर लेंगे तो 3969 और 65 का स्क्वायर होता है 4225। अब आप एलसीएम लेंगे, 4225 एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4225 माइनस 3969 माइनस करें 256 आ जाएगा। 4225 माइनस 3969 256 over 4225 is the value of sin square alpha, taking square root on both sides। तो साइन अल्फा की बेटे वैल्यू आ गई आपके पास 16/65। 256 का जो स्क्वायर रूट है बेटा वो है 16। ओके बेटा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू कंप्लीट है। अब हम tan बीटा से साइन बीटा और कॉस बीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो tan को बेटा राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ गया tan बीटा इक्वल्स टू 5/12। tan से आप सीकेंड की वैल्यू फाइंड करते हो, फार्मूला आपके पास एक होता है सीकेंड स्क्वायर बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। फार्मूलाज की मदद से ये फाइंड करें, तो tan की जगह ये पुट करें तो ये आएगा 25/12 का स्क्वायर होगा 144, 144 एलसीएम 144 प्लस 25। तो बेटा इनको आप ऐड करें, ये आएगा 169/144 इज द वैल्यू ऑफ सीकेंड स्क्वायर बीटा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 13/12। अब सीकेंड किसका रिवर्स है बेटा? कॉस का। कॉस बीटा को कर लें 12/13। अब बेटा कॉस बीटा और tan बीटा से आप साइन बीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला आपके पास है tan बीटा का। tan बीटा को आप लिखते हो साइन ओवर कॉस, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। आपको साइन रिक्वायर्ड है, कॉस को इधर ले आए तो कॉस इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, कॉस बीटा मल्टीप्लाई tan बीटा इक्वल टू साइन बीटा। वैल्यूज पुट करें बेटा, कॉस बीटा आपके पास है 12/13 मल्टीप्लाई tan बीटा आपके पास है 5/12। ओके बेटा, साइन बीटा का आंसर आपके पास 12 कैंसिल, तो साइन बीटा का बेटा आपके पास आंसर आ गया 5/13। ओके, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आप लेफ्ट साइड लोगे 1 की, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 आपके पास है साइन, इसकी जगह अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला यूज करें साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा
साइन अल्फा की वैल्यू बेटा आपके पास है 16/65 और कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास बेटा है कॉस बीटा की वैल्यू 12/13। कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा आपके पास है 63/65। साइन बीटा की वैल्यू बेटा आपके पास यहां से 5/13। ओके बेटा 16 इंटू 12 ये बेटा आ गया 192। 65 इंटू 13 845 प्लस 63 इंटू 5 315 और ये आएगा 845। अब बेटा एलसीएम 845 192 प्लस 315 ये बेटा आ रहा है 507 ओवर 845। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारा आंसर 3/5 आना चाहिए। 507 डिवाइड करेंगे इसको बेटा 845 पे तो ये आ रहा है 3/5। कैंसिल करके कितना आ रहा है 3/5 साइन अल्फा प्लस बीटा और यही हमें बेटा रिक्वायर्ड था। चेक करें। अब आपने एक दो स्टेप और करना है बेटा। साइन को दोबारा राइट साइड पे शिफ्ट करें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और अल्फा बीटा की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस कर दें जो हमने लेट की थी। कॉस इनवर्स 63/65 और बीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, प्रूव्ड। ये बेटा क्वेश्चन 8 भी हमारा कंप्लीट। अब मैं आपको कराता हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं। इन पे हमने डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करना है। हमने 13.1 में क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट किया था, वो भी बेटा क्वेश्चन 3 और 4 जैसा है। तो हम क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एक जैसे हैं बेटा। इनकी पहचान याद रखें। दोनों साइड्स पे एक एक वैल्यू है इनवर्स की, एक वैल्यू के साथ 2 लिखा हुआ है। तो इसमें आप याद रखें कि जिसके साथ 2 लिखा हुआ है उसको आपने लेट करना है, चाहे वो लेफ्ट साइड पे है चाहे वो राइट साइड पे है। तो 2 के साथ वाली वैल्यू को आपने लेट करना है अल्फा। तो इधर 2 के साथ है tan इनवर्स 2/13, इसको आप लेट कर लो बेटा अल्फा। ओके बेटा 2/3 था। ओके बेटा तो यहां से tan उधर जाके tan अल्फा आ जाएगा। tan अल्फा इक्वल्स टू 2/3। अब tan से हम साइन और कॉस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा सीकेंड स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan की जगह इसकी वैल्यू पुट करें 2/3 का स्क्वायर, ये आएगा 4/9। एलसीएम लेने के बाद आएगा बेटा यहाँ पे 9 एलसीएम आएगा। तो 9 प्लस 4 दैट इज 13। 13/9 इज द वैल्यू ऑफ सीकेंड स्क्वायर अल्फा। हमें तो सीकेंड चाहिए, इसलिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 13/3। क्लियर। ये सीकेंड किसका रिवर्स है बेटा? कॉस का। तो इसे आप कॉस कर लो, कॉस अल्फा 3/√13। ओके, इसके बाद हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक फार्मूला आपके पास है tan अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा डिवाइड्स कॉस अल्फा। कॉस को उधर से इधर ले आए बेटा, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई tan अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो साइन कॉस अल्फा की वैल्यू है 3/√13। tan अल्फा की वैल्यू आपके पास है 2/3 इक्वल टू साइन अल्फा। 3 से कैंसल, तो साइन अल्फा इक्वल आएगा 2/√3। क्लियर। इसके बाद इन क्वेश्चन में आपने डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करना है बेटा। साइन 2, साइन आपको चाहिए तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 2 अल्फा इक्वल होता है बेटा 10.3 में जो आपने डिस्कस किया हुआ है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, डबल एंगल का फॉर्मूला। साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें 2/√13 और कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास है 3/√13। इनको बेटे मल्टीप्लाई करें। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ऊपर 12 नीचे अंडर रूट स्क्वायर रूट 13 को मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 13 से, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 13 आ गया। यही आपको रिक्वायर्ड था। एक दो स्टेप इसका और है बेटा, यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे है साइन 2 अल्फा, राइट साइड पे आ गया बेटा 12/13। अब दोबारा से आपने क्या करना है कि साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो ये आ जाएगा इधर 2 अल्फा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आ जाएगा साइन इनवर्स 12/13। फाइनल स्टेप में आपने अल्फा की वैल्यू को रिप्लेस करना है जो आपने स्टार्ट पे लेट किया था। तो अल्फा की जगह आप लिखेंगे tan इनवर्स 2/3 इक्वल्स टू साइन इनवर्स
12/13 और यही बेटा हमने प्रूव करना था, प्रूव्ड। क्वेश्चन 4, इसमें भी आपने लेट उस वैल्यू को करना है जो 2 के साथ है, तो 2 के साथ जो भी वैल्यू से आप अल्फा लेट करें, लेट कॉज इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू अल्फा। तो बेटा कॉज अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास 12/13। कॉज अल्फा से आप कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन अल्फा की। फॉर्मूला यूज करें बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा आपके पास 12/13, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर बेटा 144, 13 का 169, 169 एलसीएम 169 माइनस 144, ये आएगा बेटा 25/169 इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा बेटा 5/13। ये दो वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपने इसमें डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करना है। नाउ साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके बेटा, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास 5/13, कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास 12/13। मल्टीप्लाई करें बेटा, 12 5 60, 2 120 ओवर 169 साइन 2 अल्फा। लेकिन हमें तो चाहिए 120 ओवर 119 और साथ tan चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपने डबल एंगल के तीनों फॉर्मूलास का यूज करना है, साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा और फिर tan 2 अल्फा, क्योंकि आपको tan रिक्वायर्ड है। तो साइन 2 अल्फा के बाद आप cos 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज करें। cos 2 अल्फा इक्वल होता है बेटा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? कॉस अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, दैट इज 12/13, और इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 144 ओवर 169। साइन अल्फा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू का स्क्वायर बेटा 25 ओवर 169, अगेन टेकिंग एलसीएम 169, 144 माइनस 25 कितना आएगा बेटा 119 ओवर 169 cos 2 अल्फा। अब आप tan 2 अल्फा फॉर्मूला यूज करेंगे, also tan 2 alpha equals to sin 2 alpha divides cos 2 alpha। ओके बेटा, sin 2 alpha का आंसर 120 ओवर 169 और cos 2 alpha का बेटा आंसर 119 ओवर 169, ये कैंसल 120 ओवर 119। tan 2 alpha, लास्ट पे tan को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 2 alpha इक्वल्स टू tan इनवर्स 120 ओवर 119। ओके, लास्ट पे बेटा अल्फा की जगह दोबारा अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दें, और यही हमने प्रूव करना था इस पार्ट में। cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 120 ओवर 119, प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंट पार्ट है, अब हम ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रूव दैट साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल्स टू π/4। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल है बेटा π/4। ओके बेटा, इसमें आप याद रखें फर्स्ट वैल्यू को अल्फा लेट करें, डिफरेंट पार्ट है, और सेकंड वैल्यू को बेटा आप लेट करें बीटा। क्लियर? अब साइन इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/√5। साइन अल्फा से आप क्या फाइंड करते हैं, कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो बेटा आएगा यहाँ पे 1/5, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1/5, 5 एलसीएम 5 माइनस 1 दैट इज 4/5 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा बेटा स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगा 2/√5। अब इस क्वेश्चन में आपने tan अल्फा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। tan अल्फा का फार्मूला है साइन अल्फा डिवाइड्स कॉस अल्फा। साइन अल्फा का जो आंसर है बेटा वो है 1/√5, यहां पुट करें 1/√5, और कॉस अल्फा का आंसर अभी आपने फाइंड किया 2/√5। 5 कैंसिल, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। इसी तरह से बेटा आप कॉट इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा कॉट बीटा इक्वल्स टू 3। तो कॉट यहां से tan आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, tan बीटा इसको रिवर्स कर दें 1/3।
अब इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है 10.2 में ही जो फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं 6 फॉर्मूलाज, उसमें tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस पार्ट के अंदर। नाउ tan अल्फा प्लस बीटा का बेटा फार्मूला आपको आना चाहिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्लियर, फॉर्मूला यूज किया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। tan अल्फा की वैल्यू है 1/2 और tan बीटा की वैल्यू है 1/3 डिवाइड्स 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब बेटा आप इसका एलसीएम टेक करें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। ऊपर से आएगा 6, 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2। नीचे से भी 6, 6 माइनस 1, 6 6 कैंसल, 5/5। ये बेटा आ गया tan अल्फा प्लस बीटा। tan को राइट साइड पे शिफ्ट करें बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। अल्फा की जगह इसकी वैल्यू लिखें बेटा। अल्फा आपके पास क्या था जो लेट किया था, साइन इनवर्स 1/√5 और बीटा आपने लेट किया था कॉट इनवर्स 3 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 होता है 45। 45 को आप लिखते हो π/4। यही बेटा हमने प्रूव करना था। एक क्वेश्चन इस पार्ट इस लेक्चर में बेटा और कर लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाए और साथ 16 भी। तो क्वेश्चन 10 स्टार्ट करते हैं। बाकी क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हैं। 6 7 आपके लिए होमवर्क है, 9 8 मैंने करा दिया बेटा, तो 11 12 भी हमने कर लिया है, 11 भी होमवर्क था। और क्वेश्चन 10 स्टार्ट करते हैं, ये भी हम फॉर्मूलाज की मदद से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने बेटा। इसकी लेफ्ट साइड टेक करें, टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, जैसे आपने क्वेश्चन 12 किया है, उसमें फॉर्मूलाज की मदद से हमने इसको सॉल्व किया था उन दो पार्ट्स को, लेकिन उसमें फॉर्मूलाज थे tan इनवर्स के। इसमें एक फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स का बेटा। मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर उसमें वैल्यूज को एडजस्ट करूंगा। तो लेफ्ट साइड टेक कर ली बेटा हमने। इसके बाद एक फॉर्मूला है बेटा, आप याद रखें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इक्वल टू साइन इनवर्स a√1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b√1 माइनस a स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज पे एडजस्ट करना है, थर्ड वैल्यू एज इट इज साथ चलाते जाए। तो फॉर्मूला बेटा यूज कर रहा हूं, a की जगह 4/5, b की जगह 5/13। साइन इनवर्स ब्रैकेट a की जगह बेटा 4/5 1 माइनस बी स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर लेके लिख रहा हूं, b का 5/13 का स्क्वायर होगा बेटा 25/169 प्लस b की जगह 5/13 √1 माइनस a स्क्वायर, a बेटा 4 यानी 16/25 और थर्ड वैल्यू 7 एज इट इज। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं यहां पे डायरेक्ट बेटा एक दो स्टेप डायरेक्ट करके लिख रहा हूं। इसका आप एलसीएम लेंगे इन दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर, 169 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट लेने से आएगा 112 और 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 13। इसी तरह से 5/13 इसका आप लेंगे बेटा 9/25 आएगा तो आ जाएगा 3/5। क्लियर? और इधर आ गया साइन इनवर्स 16/25 बेटा एज इट इज। दोबारा देख लें, 25 माइनस 69, 9 का स्क्वायर रूट 3 और नीचे 25 का 5। क्लियर? तो ये बेटा आपके पास आया साइन इनवर्स, इधर से हमारे पास आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 4, यहां आएगा बेटा 48 और नीचे 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65, इधर आ गया 15/65 और ये थर्ड वैल्यू बेटा एज इट इज। अब मजीद हम इसका एलसीएम लेंगे 65, तो ऊपर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/25। अगेन यूजिंग फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बेटा हम दोबारा यूज करेंगे। साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट a की जगह बेटा 63/65 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर मीन 16 का स्क्वायर आएगा 256, 25 का स्क्वायर आएगा 625 प्लस b की जगह आएगा 16/25 स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर, a है 63/60 तो 63 का स्क्वायर होता है बेटा 3969 ओवर 65 का बेटा स्क्वायर होगा यहां पे 4225
ओके, मजीद इसको मैं बेटा सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट 63/65। इसका जब आप एलसीएम लेंगे 625, तो 625 में से 256 माइनस करें 625, बिल्कुल ठीक। 625 में से 256 हम करेंगे माइनस, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं बेटा यहां पे। 625 माइनस 256, ये आ रहा है 369, 16 ओवर माइनस 256, 3, सॉरी बेटा यहां 65 था, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये आप ठीक कर लें। 65, 65 तो यहां पे फिर आएगा 65 का 4225। क्लियर? अब 4225 में से 396, ये 63 आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, प्लस 16/25, और इधर भी बेटा आएगा सेम यही 16/25। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनल स्टेप्स में बेटा आगे हम साइन इनवर्स 63 मल्टीप्लाई 63, 3969 ओवर 4225 प्लस 256 ओवर 4225। यहां भी आएगा बेटा आपके पास 25 है, यहां पे 65 आएगा, 65, ठीक है। अब बेटा आप इसका एलसीएम लेंगे 65, तो ऊपर आ गया हमारे पास 4225 ओवर 4225, सेम वैल्यू कैंसिल, साइन इनवर्स 1, दैट इज हमारे पास साइन इनवर्स 1 है, तो ये इसका बेटे आंसर आएगा π/2, π/2 है राइट साइड पे, 90 डिग्रीज, 90 डिग्री मतलब π/2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस लेक्चर के अंदर बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 और साथ क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो पार्ट रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।